डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो लास्ट कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना सीख लिया। तो अब हम लोग जो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें से हम लेते हैं क्या, माइनर्स। माइनर्स होता क्या है? हम लोगों ने देखा था कि डिटर्मिनेंट जो है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है, चाहे वो 2/2 हो, 1/1 हो या 3/3 हो। तो माइनस जो है वो भी आपका क्या हो गया, द माइनस MIJ। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी AIJ का करस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट्स का हम क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। द माइनर MIJ of an element Aij is the value of the determinant obtained by deleting the ith row and jth column of the given determinant। यानी जिस एलिमेंट का हमें माइनर कैलकुलेट करना है कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे A11 का हमें करना है तो फर्स्ट रो को डिलीट करेंगे और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे। अगर हमें A12 का माइनर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट रो को हम एलिमिनेट करेंगे और सेकंड कॉलम को, और उसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। और उसी माइनर का हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 and A33। दिस इज द मैट्रिक्स। सॉरी, इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो डिटर्मिनेंट है हम लोग। ठीक है, डिटर्मिनेंट ये आपका डिटर्मिनेंट है A इज इक्वल टू। तो देखिए मैट्रिक्स को तो हम A इज इक्वल टू मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जब भी डिटर्मिनेंट अगर हमें यूज करना हो तो हम यहाँ भी साइन क्या यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A। और इसको अगर हम चाहें तो सिंपली डेल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें डेल का यूज करते हैं जब हमें इसका पूरा डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, MIJ कैलकुलेट करना है। तो MIJ जब कैलकुलेट करना है तो MIJ का मतलब किसका है, वो AIJ का करस्पॉन्डिंग, यानी कि 1/1 हर एक एलिमेंट का। यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। तो इन 9 एलिमेंट्स के टोटल 9 माइनर्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे देखिए अगर हम A11 का माइनर कैलकुलेट करना है तो AIJ का माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करें, MIJ से। तो इसी तरीके से A11 के माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं माइनर ऑफ A11 एज। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, M11 से। दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ माइनर्स, A11, द माइनर ऑफ A11 इज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिलीट द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि डेफिनेशन में आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या डिलीट करना है, डिलीट द ith रो एंड jth कॉलम। तो ith रो यहाँ पे कौन सा है, 1 इज द नंबर ऑफ रो एंड 1 इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप यहाँ से एलिमिनेट करोगे। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को जब एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, सिर्फ ये 4 एलिमेंट्स दिखेंगे। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, A22, A23, A32 एंड A33। दिस इज द M11। अब इसका वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स में देखा था। तो दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। दिस इज द calculated value of M11 corresponding to A11, यानी कि this is the minor of A11 which is represented by M11 and the value of M11 is A22, A33 minus A23, A32। Similarly अब मान लेते हैं कि हमें A22 का निकालना है, या चलिए A23 लेते हैं। A23 का हमें कैलकुलेट करना है माइनर, तो आप लिखते हैं माइनर ऑफ A23 एज। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M23 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल टू M23। ठीक है ना, तो M23 का जब निकालना होगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप किसको एलिमिनेट करोगे, डिलीट करोगे, कौन से रो को, कौन सा रो, सेकंड रो, क्योंकि पहले क्या है नंबर आपका 2 है। तो रो 2 कौन सा हो गया आपका, यानी इस वाले रो को आप क्या करोगे, एलिमिनेट करोगे। थर्ड कॉलम का मतलब कौन सा, ये वाला, यानी इसको कल आप एलिमिनेट करोगे, यहाँ से इसको क्लोज करोगे और यहाँ से इसको क्लोज करोगे। अब आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ दिस टू एलिमेंट्स एंड दिस टू एलिमेंट्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, A11
A12 A31 एंड A12 A31 एंड A32, क्योंकि इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया ना, डिलीट कर दिया हमने इसको। फिर से देखिए, हमें किसका निकालना था, A23 का। तो सबसे पहले R2 को हम एलिमिनेट करेंगे और C3 को, R2 और C3 को। जब R2 और C3 को एलिमिनेट किया, हमें सिर्फ ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे और ये दो एलिमेंट्स यहाँ पे दिखेंगे। अब इसका कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू A11 A32 माइनस A31 A12, दिस इज द वैल्यू ऑफ M23। उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि अगर हमें कैलकुलेट करना है माइनर ऑफ A31, तो A31 इज, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M31 से। अब किसको हम एलिमिनेट करेंगे, कौन से रो को, थर्ड रो। थर्ड रो कौन सा आपका हो गया, ये वाला थर्ड रो को आप एलिमिनेट कर दो। उसके बाद फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे 1 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया। क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ ये फैक्टर, इसको आप लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका A12 A13 A22 एंड A23 दिस। फिर से हम देखेंगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, M31। तो M31 के लिए, M31 कौन सा हो गया, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये L से पैसे आप दिख रहा है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। क्या दिखा आपके पास, A12 A13 A12 A13 एंड A22 A23। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो दिस इज इक्वल टू A12 A23 माइनस A22 A13। तो इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स का माइनर आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये आपका बेसिक मेथड हो गया। तो जिस भी एलिमेंट्स का निकालना, जैसे मान लेते हैं अगर हमें A22 का निकालना है, 22 सेकंड रो को एलिमिनेट करेंगे, सेकंड कॉलम को, इसको और इसको हम एलिमिनेट करेंगे। क्या दिखेगा, A11 A13 A31 A33, कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिक डेफिनेशन हो गया माइनर्स फाइंड आउट करने का। और ये कुछ मेथड्स हैं आपके, इस तरीके से हम हर एक एलिमेंट्स का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, माइनर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं, मूव करते हैं कोफैक्टर्स की तरफ। देखिए कोफैक्टर्स, तो माइनर हमने बनाना सीख लिया सिंपली। अब हम आते हैं कोफैक्टर्स के लिए। तो इफ़ वी अप्लाई द एप्रोप्रिएट साइन टू द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, वी हैव इट्स कोफैक्टर। एप्रोप्रिएट साइन हमें यूज करना है माइनर्स के, ठीक है। तो माइनर्स के साथ अगर आप एप्रोप्रिएट साइन यूज करते हैं, वो डिसाइड करना है कि वो साइन हम क्या लेंगे, किस में पॉजिटिव लेंगे और किस में नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है कोफैक्टर को, और कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल AIJ। बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे ऑथर्स ने कोफैक्टर सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से भी रिप्रेजेंट किया हुआ कैपिटल CIJ, और जनरली हम लोग AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल AIJ। देखिए कन्फ्यूजन मत होना, क्या होता है, स्मॉल AIJ से हम लोग मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, लेकिन कैपिटल AIJ अगर है तो ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है किसका, आपका कोफैक्टर्स का। किसी किसी बुक में आपका CIJ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि C से कोफैक्टर होता है इसलिए। तो AIJ भी हम लोग यूज कर सकते हैं और CIJ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, AIJ इज इक्वल टू I प्लस माइनस 1 रेज़ टू द पावर I प्लस J into MIJ, यानी कोफैक्टर्स ऑफ एनी एलिमेंट्स AIJ इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो माइनस 1 रेज़ टू द पावर I प्लस J। अब हमें जिसका भी निकालना है, फाइंड आउट करना है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें A11 कैलकुलेट करना है, A11 यानी कि A11 का मतलब क्या हुआ, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट स्मॉल a11। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11 इज, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल A11 से। दिस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, माइनस 1 रेज़ टू द पावर I प्लस J। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I एंड J, 1 प्लस 1। तो यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे MIJ, तो क्या हो जाएगा आपका M11, यानी दिस इज इक्वल टू, तो माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1, यानी कि क्या हो गया आपका, दिस इज M11। सिमिलरली अगर कोफैक्टर ऑफ A12 हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A12 से। दिस इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। तो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 1 रेज़ टू द पावर 3। तो माइनस 1 नेगेटिव नंबर का पावर अगर आपका ऑड है तो साइन क्या रहता है आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ M12।
उसी तरीके से अगर हमें A13 अगर कैलकुलेट कर रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग किसका, A12 का, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, -1⁻1 + 3 इंटू M13 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस M13, राइट, क्योंकि 1 + 3 = 4 और -1 नेगेटिव का पावर अगर कभी भी अगर इवन नंबर होता है तो उसका वैल्यू क्या आता है आपका, प्लस आता है, इसलिए -1⁴ = +1, तो +1 इंटू M13 व्हाट, M13। तो आप देख सकते हो प्लस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट जो हम ऑर्डर लेंगे, अगर यहाँ पे अब नेक्स्ट रो अगर 3/3 का अगर मैट्रिक्स हम लोग ले रहे हैं उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, A21। तो A21 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A21 इज इक्वल टू -1⁻2 + 1 इंटू M21, दिस इज इक्वल टू, तो -1 का पावर कितना हो गया आपका, ऑड नंबर है, 2 + 1 3, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -M21। तो जरा ध्यान से देखिए, आप प्लस पहले आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, अगेन क्या आ गया माइनस। अगर आप ऑर्डर में लेके चल रहे हो तो इसी तरह से ऑर्डर में आपका सीक्वेंस आपका क्या होगा, चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो। तो नेक्स्ट हम एलिमेंट लेते हैं, अब A21 लिया था, अब क्या लेंगे A22, किसका, स्मॉल A22 का। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, -1⁻2 + 2 इंटू M22 एंड दिस इज इक्वल टू प्लस ऑफ M22, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं किसका, A23 का, दिस इज, यानी कि A23 इज इक्वल टू -1⁻2 + 3 M23 इज इक्वल टू माइनस ऑफ M23, ओके। अब नेक्स्ट एलिमेंट आपका क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट आ गया, सेकंड रो का सारा एलिमेंट आ गया, उसी तरीके से थर्ड रो पे जाएंगे तो A31 फर्स्ट यही आएगा, तो A31 इज इक्वल टू -1�3 + 1 M31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, M31 पॉजिटिव। यानी कि सिंपल अगर आप देखो तो यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हो डायरेक्टली, आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, 1 + 1 2, इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर आएगा तो कोफैक्टर क्या होगा, प्लस साइन। A12 1 + 2 क्या आ रहा है आपका, ऑड नंबर, क्या आएगा साइन, -1 3 प्लस क्या आ रहा है आपका, इवन नंबर, साइन क्या होगा, प्लस। 2 1 दोनों का ऐड कीजिए, कितना आ रहा है आपका, ऑड नंबर, साइन क्या होगा, -2 2 क्या हो गया आपका 4, दैट इज अ इवन नंबर, साइन क्या होगा, पॉजिटिव। A23 नेगेटिव, A31 पॉजिटिव, A32 का क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, A33 का क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आपका इसी तरह से साइन जो है आपका अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, -1⁻I + j। तो सिंपली आप I एंड j यानी कि जो आपका सभी एलिमेंट्स जो है उसको आप ऐड करके देख लीजिए, अगर इवन नंबर आता है तो साइन आपका पॉजिटिव और अगर ऑड आता है तो साइन आपका नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से आप वो चीज़ों को भी कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो ये रहा माइनर एंड हमारा कोफैक्टर्स। तो इसमें जनरली क्वेश्चन आपके क्या राइज होंगे, कोई भी एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स दिया रहेगा और आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ द गिवन, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एक एग्जांपल के साथ हम लोग सॉल्व करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट। यानी जो आपके सामने डिटरमिनेंट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके हर एक एलिमेंट के लिए आपको माइनर्स कैलकुलेट करना है एंड कोफैक्टर्स आपको कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं। दिस इज द A11, दिस इज द A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो देखिए अब हम यहाँ पे माइनस पहले कैलकुलेट करते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं M11 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M11 किसको डिपेंड कर रहा है, किसका एलिमेंट है ये, 2 का हम माइनर निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जिस एलिमेंट का निकालना हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो आपका ये हो गया, इसको आप एलिमिनेट करो, फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया, क्या दिख रहा है आपको 4 5 1 -3, तो 4 5 1 -3 दिस, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा रिजल्ट आपका 4 × -3, डिटरमिनेंट जैसे निकालते थे 2/2 का, 4 × -3 कितना हो गया -12 और -5 कितना हो जाएगा आपका -17। अब आप निकालो M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो आपका ये हो गया, सेकंड कॉलम आपका ये हो गया, इसको आप एलिमिनेट करो, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम क्या दिख रहा है आपका 1 5 2 -3, तो 1 5 2 -3 इसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा -3 -10 -13, ठीक है।
अब आप कैलकुलेट करोगे किसका, M13 यानी इस वाले एलिमेंट के लिए। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो आपका ये होगा, थर्ड कॉलम आपका ये होगा। क्या दिख रहा है आपको, 1 4 2 1, तो 1 4 2 1 इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 1 × 1 क्या आ गया, 1 - 8, दिस इज इक्वल टू -7। अब कैलकुलेट करेंगे M21 इस वाले एलिमेंट के लिए। M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कौन सा हो गया, ये आपका सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम आपका ये। एलिमिनेट करो, क्या दिख रहा है, -2 3 1 -3, तो -2 3 1 -3, यानी जिस एलिमेंट को आप फाइंड आउट कर रहे हो बस उसी रो और कॉलम को आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंगली एलिमिनेट करके जो रिमेनिंग आपके पास दिख रहा है बस उसको आपको लिख देना है। तो 2 1 था यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 3 1 -3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट आपका, -2 × -3 कितना हो जाएगा आपका 6, और 6 - 3 = 3। नेक्स्ट एलिमेंट आपका M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो आपका ये आपका सेकंड रो हो गया, सेकंड कॉलम आपका ये, यानी 2 3 2 -3 दिख रहा है आपको। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 3 2 -3, इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू -6 कितना हो गया आपका, -12। M22 आपके पास आ गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, M23 दिस इज इक्वल टू, तो M23 कैलकुलेट करना है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो आपका ये रहा, थर्ड कॉलम आपका ये रहा। क्या दिख रहा है, 2 - 2 2 1, तो 2 -2 2 1 दिस इज इक्वल टू क्या आपको इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, 2 और ये माइनस, तो माइनस तो पहले से ही है, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 और +4 यानी कि 6 आपका रिजल्ट आएगा। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसके लिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब कॉरस्पॉन्डिंगली M31 का मतलब कौन सा एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो आपका ये हो गया, थर्ड रो आपका ये हो गया, फर्स्ट कॉलम आपका ये हो गया। आपके सामने कौन सा दिख रहा है, ये 2, तो -2 3 -2 3 4 5, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, -10 और -12, -10 -12 -22। सिमिलरली M32 कैलकुलेट करेंगे। M32 जब आप कैलकुलेट करोगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 3 1 5 2 3 1 5, इसको सॉल्व करोगे 10 - 3 क्या गया 7, लास्ट एलिमेंट कौन सा, M33 को आप करो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्या दिख रहा है 2 - 2 1 4 2 - 2 1 4, इसको आप सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल टू 2 × 4 8 8 + 2 क्या हो जाएगा आपका 10। तो दिस आर द माइनर्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट्स। सारा माइनर आपका आ गया, ये आपका हो गया माइनर। अब हमें क्या निकालना है, नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है, कोफैक्टर्स भी आपको कैलकुलेट करने हैं। तो कोफैक्टर्स के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, हम लोगों ने रिजल्ट दिखा था aij = -1⁻⁻i + j mij, तो माइनस तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, केवल हमें साइन चेंज करना है, एप्रोप्रिएट साइन आपको यूज करना है। तो अब हम लोग एप्रोप्रिएट साइन क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखिए A11 = मैंने क्या बताया था, दोनों को ऐड करके देख लो, ऐड करने पे क्या रहा आपका 11 को 2 इज द इवन नंबर, साइन क्या होगा पॉजिटिव, इवन रहे तो पॉजिटिव और रहे तो नेगेटिव, यानी कि A11 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, M11 के बराबर हो जाएगा। और M11 का वैल्यू कितना आपका, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A11 = M11 = -17। सिमिलरली A12 = 1 2 ऐड कीजिए, 1 + 2 = 3, क्या आएगा आपका माइनस, तो -M12, M12 का वैल्यू क्या है आपके पास -13, और यहाँ पे माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 13। अब लेंगे A13, 1 + 3 क्या होगा आपका 4 इज द इवन नंबर, साइन क्या रहेगा नो चेंज यानी प्लस, तो दिस इज M13 का वैल्यू क्या है आपके पास, M13 = -7, क्या लिखेंगे यहाँ पे -7। A21 साइन क्या होगा यहाँ पे चेंज होगा, जो M21 का जो साइन होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो M21 क्या है आपका, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग -M21, दिस इज इक्वल टू M21 का वैल्यू 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3। A22 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2 + 2 4 क्या आपका इवन नंबर है, साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग M22, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ M22 -12। A23 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे -M23, दिस इज इक्वल टू M23 का वैल्यू क्या आपके पास 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -6। A31 = 31 क्या हो जाएगा आपका
M31 दिस इज इक्वल टू M31 का वैल्यू -22, A32 -M32 दिस इज इक्वल टू -M32, M32 का वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 है तो क्या हो जाएगा आपका -7, लास्ट एलिमेंट M33 इज इक्वल टू क्या रखेंगे M33 एंड दिस इज इक्वल टू 10। तो बस, तो जब भी आपको कोफैक्टर्स कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले आपको माइनर कैलकुलेट करना होगा, और माइनर कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ आपको साइन को चेंज करना है। तो साइन का डिसीजन कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, सबस्क्रिप्ट को i प्लस जे को, अगर इवन नंबर आ रहा है तो नो चेंज, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो साइन को आपको चेंज कर देना है, अगर प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है और भी क्वेश्चन इसके बेस पे हम लोग कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इवेल्युएट 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12 डिटर्मिनेंट स्क्वायर। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी आपका यूज होता है, जैसे प्रॉपर्टी है आपका कि a इंटू बी का डिटर्मिनेंट अगर आपको निकालना है तो इसको आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो a इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो इसी b के जगह पे अगर हम चाहें तो स्क्वायर कर सकते हैं, a इंटू ए कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो किसी एक अगर हम डिटर्मिनेंट का यूज कर लेते हैं तो उससे जो है आपका ये आपका यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12 का होल स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो एक डिटर्मिनेंट का अगर आप निकाल लेते हो तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो मानते हैं कि लेट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 2, 3, 7, 13, 17, 5, 15, 20, 12 दिस। अब आप इसको कैलकुलेट करो। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, एक्सपेंड अलोंग R1। तो 2 इंटू जब करोगे इस एलिमेंट को लोगे, तो मैंने क्या बताया था कि इस रो, अगर आप इस रो के अलोंग एक्सपेंड करो तो इसको तो हमेशा आप क्लोज करो। पहला एलिमेंट आपने 2 लिया तो इसको अभी आप बंद करो। क्या दिख रहा है आपको 17 इंटू 12। तो 17 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा 204, माइनस 20 इंटू 5 करोगे क्या आएगा आपका 100। पहला एलिमेंट आपका हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, जब इस एलिमेंट को हम लोग लेते हैं तो साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चेंज, यानी कि माइनस, तो 3 लेंगे, -3 सेकेंड एलिमेंट। अब हम जो क्या करेंगे, इसको क्लोज तो करना ही था, अब 3 को जब ले रहे थे इसके सामने वाले को भी हमने क्लोज करेंगे, ठीक है। उसी एलिमेंट्स को जब ले रहे हैं तो उस रो को और कॉलम को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 156, माइनस 15 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा आपका 75। नेक्स्ट एलिमेंट अब कौन सा आएगा आपका 7। तो अब साइन चेंज होगा, यानी कि प्लस होगा अब यहाँ पे 7। अब इसको तो हमने एलिमेंट कर ही रखा, इसको भी हम हाइड कर देंगे। तो 13 इंटू 20 कितना आ गया आपका 260, माइनस 15 इंटू 17 दिस इज इक्वल टू 255। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 204 माइनस 100 कितना हो जाएगा आपका 104, 104 माइनस 3 156 माइनस 75 कितना जाएगा आपका 81, प्लस 7 इंटू 60 माइनस 255 दिस इज इक्वल टू 5। इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आ गया 208 माइनस 3243 और प्लस 35। 208 प्लस 35 243, 243 माइनस 243 इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू अगर आपका ये आ गया तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0। अगर ए क्यूब भी रहता तो क्या करते हैं ए इंटू ए, यानी कि डिटर्मिनेंट आपको निकालना है और उसका पावर आपको कर देना है। तो अगर ये तो 0 आ गया तब ना आपका आंसर हो गया 0। मान लीजिए सपोज अगर यहाँ पे 2 अगर आता तो हमारे स्क्वायर करते तो क्या आंसर हो जाता आपका 2⁻² इक्वल टू 4। तो ये कुछ बेसिक्स आपके हैं जो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 28। यानी इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका किसके बराबर दिया हुआ है 28 के इक्वल दिया हुआ है। तो आपको फाइंड आउट करना है इस वेरिएबल x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो x स्क्वायर x1 0 2 1 3 1 4 दिस इज इक्वल टू 28 ये आपका दिया हुआ है। आप इसको यूज करो। तो इसको एक्सपेंड करते हैं
तो वही जैसे डिटरमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करते थे उस तरीके से, तो एक्स स्क्वायर पहले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर जब लेंगे तो ये आपका एलिमिनेट होगा और ये आपका एलिमिनेट होगा, यानी 4 × 2 8 - 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 - 1। नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे एक्स, तो माइनस साइन आ जाएगा। अब ये 0 × 4 0 - 3 +1 इसको लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 - 6, दिस इज इक्वल टू 28। 8 - 1 7, यानी 7x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी कि 3x, -6 और इसको भी इधर लेके आएंगे तो -6 - 28 इज इक्वल टू 0। तो 7x स्क्वायर 3x और -34 इज इक्वल टू 0। अब हमें x का वैल्यू निकालना हुआ है और ये जो इक्वेशन आपका आ रहा है किस में आ रहा है, क्वाड्रेटिक में आ रहा है। तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आएगा 34 × 7 करते हैं। तो 34 × 7 कितना आ जाएगा आपका 7 × 4 28 और ये आपका आ गया 7 × 3 कितना हो जाएगा आपका 21, 21 + 2 यानी कि 238 को आपको फैक्टराइज करना है। तो इसको हम करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 14x माइनस 34 इज इक्वल टू 0। 17x माइनस 14x करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका 3x, और 17 × 14 करोगे तो ये फैक्टर आपका आ जाएगा जो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से अब हम कॉमन लेंगे 7x स्क्वायर और -14x से। तो 7x जब कॉमन लेंगे इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो क्या आएगा आपका x - 2, और इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेंगे +17, तो क्या रिजल्ट आएगा x - 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया x - 2 × 7x + 7 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आइदर दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 7x + 17 इज इक्वल टू 0, तो 7x इज इक्वल टू -17, और इस यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू -17/7। अब जरा देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था आपका कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो 2 तो आपका इंटीग्रल वैल्यू हो गया, -17/7 क्या ये इंटीग्रल वैल्यू है? नहीं है, ये तो आपका फ्रैक्शन नंबर हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो इंटीजर तो आपका आएगा नहीं। तो सॉल्यूशन क्या हो गया आपका अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो इस डिटर्मिनेंट का जो दिया हुआ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 28, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2। अगर इंटीग्रल नहीं रहता, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सिंपल रहता, तो यहाँ पे x के 2 सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द 2 एंड द सेकंड वन इज -17/7। तो ये आपका आज का सेशन जो है हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसके बेस्ट पे जो है आप लोग क्वेश्चंस जो हैं आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई किसी बुक से कर सकते हैं, NCERT यूज कर सकते हैं, RD शर्मा यूज कर सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन यूज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको लगाना है इस फार्मूले पे माइनर्स, कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन आप लोग कर सकते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।